बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से उचित शिक्षा देना ही सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज का उद्देश्य है। अमेठी जनपद के ब्लॉक सिंहपुर के कुकहा रामपुर में सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज की स्थापना जगदम्बा प्रसाद तिवारी जी के द्वारा 1979 में किया गया था। क्षेत्र में कॉलेज न होने से बच्चों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जगदम्बा तिवारी जी ने स्कूल की स्थापना करके सभी ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र में पढ़ाई को लेकर एक अलग जगह कर रखी। आज रामस्वरूप महाविद्यालय सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज बालिका इंटर कॉलेज संस्था विकसित होकर खड़ा हो गया है। यह सब मेहनत और सपना जगदम्बा प्रसाद तिवारी जी और उनके सुपुत्रों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर की सुविधा, बड़ा खेल का मैदान सहित बच्चों के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को कॉलेज में घर के जैसा माहौल दिया जाता है। अभिभावक का सम्मान सदा जगदम्बा तिवारी बाबा जी की ओर से किया जाता है। प्रधानाचार्य के तिवारी जी बताते हैं कि बच्चों को हम हर संभव अपना प्रयास बनाए रखते हैं कि वह शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्राप्त कर देश, समाज का और हमारे कॉलेज का नाम रोशन करें। बसंत पंचमी के दिन स्कूल की स्थापना हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में संत सम्मेलन, संतों का समागम स्कूल के प्रांगण में 5 दिनों तक किया जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यू 30 डेज में। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम अमेठी जनपद के ब्लॉक सिंहपुर के कुकहा रामपुर ग्राम में हैं। यहाँ पर हम आए हुए हैं। सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज की स्थापना जगदम्बा तिवारी जी बाबा जी हैं, उन्होंने कराई थी 1979 में। वो हमारे साथ में है। जैसा कि बाबा, ये बताइए कि आपने क्या विचार, आपके मन में क्या धारणा आई कि बच्चे दूर जाते हैं, किस इसको लेकर के आपने विद्यालय का वो किया? हाँ, जब हम 80-81 में विद्यालय का सृजन किए तो यहाँ पर 10 किलोमीटर की एरिया में कोई भी हाई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं था। क्षेत्र ग्रामीण होने के नाते शिक्षा का स्तर बहुत लो था। इसी उन्नयन से हमने यहाँ पर एक शिक्षा जगत में शिक्षा का उन्नयन करने के लिए यहाँ पर 80-81 में विद्यालय डाला गया। उसके पश्चात इस विद्यालय को मान्यता 85-86 में परमानेंट जूनियर हाई स्कूल मान्यता मिली, 90-91 में हाई स्कूल मान्यता मिली, फिर 95-96 में इसको इंटरमीडिएट की मान्यता मिली। उसके पश्चात ये था कि इंटर होने के पश्चात यहाँ बालक बालिकाएं का अधूरा रह जाता था, तो यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से यहाँ पर 2006 में एक डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया गया। उसके पश्चात फिर ये 2013-14 में ये कानपुर विश्वविद्यालय से इसको सम्मतता मिली। उसके पश्चात ये आज शिक्षा का स्तर कम होने के कारण, शिक्षा के अंदर गुणवत्ता न होने के कारण एक अंदर धारणा बनी, जैसे हमारी सरकार पिछले साल से अपने विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना कर रही है। वहाँ डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई का व्यवस्था कर रही है। इसी उद्देश्य से हमारे अंदर एक भावना हुई कि इस ग्रामीण क्षेत्र में एक न्यू स्टैंडर्ड स्मार्ट क्लास डाला जाए और अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों को कंप्यूटराइज शिक्षा, डिजिटल बोर्ड और अन्य टेक्निक व्यवस्थाओं से विद्यालय को जोड़ करके इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों का एक उन्नयन किया जाए। यहाँ पर हमारी धारणा ये है कि अब कक्षा 6 से ही लैब, विज्ञान प्रयोगशाला हो, उसके पश्चात पुस्तकालय, वाचनालय हो, जहाँ पर हमारे बच्चे अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। उसके पश्चात जब हाई स्कूल पास होने के पश्चात व्यावसायिक शिक्षा के स्तर पर या अच्छी अच्छी नौकरियों के लिए यहाँ पर अच्छी अच्छी पुस्तकें रखी जाए, जो हमारे बच्चे जो हैं 11-12 पर पढ़ने के पश्चात अपना विषय को देखते हुए अन्य नौकरियों के संबंध में भी किताबें, बुक देखते रहें। इसी धारणा से ये न्यू स्टैंडर्ड स्मार्ट क्लास की संचाय के न्यू भव्य बिल्डिंग बना करके की गई।
हमारे साथ में इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के तिवारी जी हैं। सर ये बताइए कि जैसा कि आज का माहौल हो गया है कि जैसे समय के अनुसार चीज़ें बदल रही हैं, अब अभिभावक भी शायद बच्चों को अगर आप डांट भी दें इसकी भी शिकायतें आती हैं, तो उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? बच्चों को कैसा माहौल आप अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में देते हैं? धन्यवाद। अभी आपने कहा समय के अनुसार, वास्तव में समय के अनुसार हमको अपडेट होना है, क्योंकि अभी तक जो हमारी शिक्षा हो रही थी वो कोई बहुत व्यावसायिक शिक्षा नहीं हम प्राप्त कर पा रहे थे। आज जो है बिल्कुल कहिए कि बिल्कुल मॉडर्न युग का युग है, समय आ रहा है, हमें समय के हिसाब से अपडेट होने की बात की गई। इसी परिप्रेक्ष्य से राज्य सरकार की भी मंशा है, हमारे यहाँ प्रबंधक जी की मंशा है कि स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जाए, जो बिल्कुल आधुनिकतम तौर तरीके से उसमें पठन पाठन की व्यवस्था हो, कंप्यूटर लैब इत्यादि से बच्चों को जानकारी दी जाए, पठन पाठन वो हमारे सब्जेक्ट के रूप में हो, जिसका कि ग्रामीण अंचल में जो अभी ये शून्य जा रहा है, ग्रामीण अंचल के बच्चे जो है इसका भरपूर मात्रा में लाभ उठावें। इसी परिपेक्ष के साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था एक भव्य बिल्डिंग में बड़े ही सुयोग्य अध्यापकों के द्वारा इसकी व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। धन्यवाद। हमारे साथ में जो स्मार्ट क्लास को चला रहे हैं वो सर हैं। सर, जैसे कि अभी ग्रामीण के संबंधित बच्चे हैं, तो उनको आप किस तरह से समझा करके, कैसे आप उनको समझा के बता के स्मार्ट क्लासों में उनको ला रहे हैं? जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण बच्चे हैं, तो उनको डिजिटलीकरण के रूप में बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाएगा, उनको कंप्यूटर शिक्षा की अच्छी नॉलेज दी जाएगी। हमारे पास हमारा स्टाफ है, हर तरह का स्टाफ है, खेल के जगत के, कंप्यूटर के जगत के, डिजिटलीकरण के लिए डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था भी की जा रही है। बच्चों को अच्छे और उच्चतम शिक्षा यहाँ पर मिल जाएगी।